दूसरा तवारीख बाब 34। यूसिया 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ा, क्योंकि अपनी सल्तनत के 8वें बरस जब वो लड़का ही था वो अपने बाप दाऊद के खुदा का तालिब हुआ और 12वें बरस में यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और ढाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा। और लोगों ने उसके सामने बालीम के मसबहों को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उनके ऊपर ऊंचे पर थीं उसने काट डाला और यसीरतों और खोदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया और उसको उनकी कब्रों पर बिथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई थीं। और उसने उन काहिनों की हड्डियाँ उन्हीं के मसबहों पर जलाईं और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया। और मनस्सी और इफ्राइम और शमाउन के शहरों में बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्द गिर्द खंडरों में उसने ऐसा ही किया और मसबहों को ढा दिया और यसीरतों और खुदी हुई मूर्तों को तोड़कर धूल कर दिया और इसराइल के तमाम मुल्क में सूरज की सब मूर्तों को काट डाला। तब यरूशलेम को लौटा और अपनी सल्तनत के 18वें बरस जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकिम मसाया और युआखिस के बेटे युआख मोरिक को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मुरम्मत करें। वो खिलकिया सरदार काहिन के पास आए और वो नकदी जो खुदा के घर में लाई गई थी, जिसे दरबान लावियों ने मनस्सी और इफ्राइम और इसराइल के सब बाकी लोगों से और तमाम यहूदा और बनियामीन और यरूशलेम के बाशिंदों से लेकर जमा किया था, उसके सुपुर्द की। और उन्होंने उसे उन कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे। और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मुरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया, यानी उसे बढ़इयों और मेमारों को दिया कि घड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदें और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शहतीर बनाएं। और वो मर्द दयानत से काम करते थे और यहद और अब्दिया लावी जो बनी मरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे और बनी के हाथ में से जकरिया और मुस्लाम काम कराते थे। और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे और वो बार बरदारों के भी दरोगा थे और सब किस्म किस्म के काम करने वालों से काम कराते थे। और मुंशी और मोहतमिम और दरबान लावियों में से थे। और जब वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे तो खिलकिया काहिन को खुदावंद की तौरेत की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफिन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरेत की किताब पाई है। और खिलकिया ने वो किताब साफिन को दी और साफिन वो किताब बादशाह के पास ले गया। फिर उसने बादशाह को ये बताया कि सब कुछ जो तूने अपने नौकरों के सुपुर्द किया था उसे वो कर रहे हैं। और वो नकदी जो खुदावंद के घर में मौजूद थी उन्होंने लेकर नाजिरों और कारिंदों के हाथ में सौंपी है। फिर साफिन मुंशी ने बादशाह से कहा कि खिलकिया काहिन ने मुझे ये किताब दी है। और साफिन ने उसमें से बादशाह के हुजूर पढ़ा। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरेत की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अखीकाम बिन साफिन और अब्दून बिन मीका और साफिन मुंशी और बादशाह के नौकर इसाया को ये हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इसराइल और यहूदा में बाकी रह गए हैं इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाजिल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। तब खिलकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुल्दा नबिया के पास जो तोशा खाना के दरोगा सलूम बिन तोकहत बिन खसरा की बीवी थी गए। वो यरूशलेम में मिशना नामी महल्ला में रहती थी। सो उन्होंने उससे वो बातें कहीं। उसने उनसे कहा
खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहो कि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह पर और इसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा, यानी सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं, जो उन्होंने शाह यहूदा के आगे पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो मेरा कहर इस मकाम पर नाजिल हुआ है और धीमा ना होगा। रहा शाह यहूदा जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, सो तुम उससे यूं कहना कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उन बातों के बारे में जो तूने सुनी हैं, चूंकि तेरा दिल मोम हो गया और तूने खुदा के हुजूर आजिज़ी की, जब तूने उसकी वो बातें सुनी जो उसने इस मकाम और इसके बाशिंदों के खिलाफ कही हैं, और अपने को मेरे हुजूर खाकसार बनाया और अपने कपड़े फाड़ कर मेरे आगे रोया, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिलाऊंगा और तू अपनी गूर में सलामती से पहुंचाया जाएगा, और सारी आफत को जो मैं इस मकाम और इसके बाशिंदों पर लाऊंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो उन्होंने ये जवाब बादशाह को पहुंचा दिया। तब बादशाह ने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को बुलवाकर इकट्ठा किया, और बादशाह और सब अहले यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदे, काहिन और लावी और सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, खुदावंद के घर को गए, और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाईं। और बादशाह अपनी जगह खड़ा हुआ और खुदावंद के आगे अहद किया कि वो खुदावंद की पैरवी करेगा और उसके हुक्मों और उसकी शहादतों और आईन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानेगा, ताकि उस अहद की उन बातों को जो उस किताब में लिखी थीं पूरा करे। और उसने उन सबको जो यरूशलेम और बनियामीन में मौजूद थे उस अहद में शरीक किया, और यरूशलेम के बाशिंदों ने खुदा अपने बाप दादा के खुदा के अहद के मुताबिक अमल किया। और यूसिया ने बनी इसराइल के सब इलाक़ों में से सब मकरूहात को दफ़ा किया, और जितने इसराइल में मिले उन सबों से इबादत यानी खुदावंद उनके खुदा की इबादत कराई, और वो उसके जीते जी खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की पैरवी से ना हटे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।